गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सारांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ठाकुर का कुआं। कल्पना कीजिए, एक तपती हुई दोपहर है। सूरज आग उगल रहा है, धरती फटी जा रही है, गांव की पगडंडियां धूल से भरी हैं और हर सांस के साथ गले में कांटे चुभते हैं। लेकिन इस तपती धरती से भी ज्यादा झुलसाने वाली है इंसान द्वारा इंसान पर थोपी गई जाति की आग। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो छोटी है लेकिन उसका दर्द सदियों जितना गहरा है। ये कहानी है गंगी की, उसके बीमार पति जोखू की और उस कुएं की जिस पर हक सिर्फ एक जाति का है। गांव के एक सिरे पर टूटी फूटी झोपड़ी में जोखू तड़प रहा है। उसका गला सूख चुका है, पेट में आग लगी है, आंखें धंस गई हैं। वह बार बार कराते हुए कहता है, गंगी पानी। लेकिन गंगी के हाथ कांप जाते हैं। पानी पास ही है, बहुत पास, बस कुछ कदम दूर। लेकिन वह कुआं उनका नहीं है। गांव में कई कुएं हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कुआं अलग, ठाकुरों का कुआं अलग, बनियों का कुआं अलग और अछूतों के लिए कोई कुआं नहीं। गंगी और जोखू को पानी मिलता है तो सिर्फ उस नाली से जिसमें ऊंची जातियों के घड़ों का बचा हुआ पानी बहता है। वही गंदा सड़ा बदबूदार पानी उनकी जिंदगी का सहारा है। गंगी अपने पति को देखती है, हर कराह उसके सीने को चीर देती है। उसका मन कहता है, पानी तो भगवान का है, फिर इंसान क्यों रोकता है। लेकिन उसकी यादों में गांव की सच्चाई गूंज उठती है। अगर कुएं के पास गई तो गालियां पड़ेंगी, मटकी छू ली तो मार पड़ेगी, पानी भर लिया तो जुर्म हो जाएगा। रात उतर आती है, अंधेरा फैल जाता है, गांव सो जाता है। यही मौका है। गंगी एक पुरानी मटकी उठाती है। उसके कदम डर से कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता है। आज वह सिर्फ एक अछूत औरत नहीं, एक बीमार पति की पत्नी है। चांदनी हल्की है, कुएं का मुंह अंधेरे में डरावना लगता है। गंगी इधर उधर देखती है, कोई नहीं। वह धीरे धीरे डोरी डालती है। डोरी जैसे जैसे नीचे जाती है उसका दिल वैसे वैसे धड़कता है। अगर किसी ने देख लिया तो उसे याद आता है कैसे एक बार सिर्फ पास खड़े होने पर पीटा गया था, कैसे मंदिर के बाहर से धक्का देकर भगा दिया गया, कैसे इंसान होते हुए भी इंसान नहीं समझा गया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ जाती हैं, मटकी पानी से भर जाती है। लेकिन तभी एक आवाज। गंगी घबरा जाती है, उसके हाथ कांपते हैं, मटकी छूट जाती है। छपाक, पानी कुएं में गिर जाता है। गंगी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन डर उनसे बड़ा है। वह खाली हाथ लौट आती है। जोखू उसे देखता है, खाली हाथ। वह समझ जाता है। वह धीमे से कहता है, कोई बात नहीं गंगी, अब यही हमारी किस्मत है। यह कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, यह कहानी है अधिकारों की चोरी की, मानवता की हत्या की, जाति के नाम पर बनाए गए कानूनों की। ठाकुर का कुआं असल में सत्ता का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है, सामाजिक ऊंच नीच का प्रतीक है। गंगी का डर सिर्फ मार का डर नहीं है, यह है पीढ़ियों से भरा डर, सामाजिक कंडीशनिंग, मानसिक गुलामी। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रेमचंद चिल्लाकर नहीं कहते, वह कहानी के जरिए हमारे जमीर से सवाल करते हैं, क्या पानी पर जाति का हक हो सकता है? क्या इंसान इंसान से छोटा बड़ा होता है? क्या समाज सच में सभ्य है? ये कहानी गुस्सा नहीं जगाती, शर्म जगाती है। शर्म कि हम एक समाज के रूप में कहाँ खड़े हैं। आप सुन रहे थे ठाकुर का कुआं, एक ऐसी कहानी जो पानी से शुरू होकर इंसानियत पर खत्म होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो दिल और आत्मा दोनों को झकझोर दे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जागृत की जाती है। धन्यवाद।